आगे क्या है? पवन भगत जी सतसाहिब जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। एक समस्या का समाधान कीजिएगा भगत जी। आपके वीडियो के माध्यम से समाधि के विषय में जानकारी मिला। मैं आंख बंद करके सिमरन करता हूं, क्या ये भी समाधि में आता है? इस तरीके से सिमरन करना उचित है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं भगत जी। सुमरन चाहे आंख बंद करके करो, चाहे सुमरन चाहे आंख खोल के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। आंखें बंद करके सुमरन केवल इसलिए किया जाता है ताकि हमारा ध्यान फालतू की चीजों से हटे और नाम के ऊपर लगे। हम कोई स्पेशल कोई वो समाधि लगा के हम लोग सुमरन नहीं कर रहे कि साहब मैं तो यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूं, मैं तो यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूं, मैं त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा हूं। हम वो समाधि लगा के अपना सुमरन नहीं करते हैं। परमात्मा ने हमारे को सहज मार्ग बताया है। हम अपना जो भी सुमरन है प्रथम मंत्र या सतनाम का जैसे भी करें, लेट के बैठ के जैसे भी आपकी व्यवस्था है, चलते फिरते जैसे भी हम सुमरन करें, परमात्मा ने कहा कि शब्द के ऊपर ध्यान रखना है। शब्द गुरु चित चेला रे। जो शब्द हमें गुरुदेव भगवान ने दे दिया, जो मंत्र हमें दे दिया, मंत्र जाप करते समय उस शब्द के ऊपर ध्यान लगाने की जो विधि हमें जो गुरुदेव ने बताई है, मन कर्म पवन या जो भी है, सुरती नृत्य मन और पवन से, तो उस हिसाब से हम अपना उस मंत्र के ऊपर शब्द के ऊपर ध्यान लगा के हमने सुमरण करना है। हमने कोई त्रिकुटी पे या माथे पे लोगों की तरह ध्यान लगा के सुमरण नहीं करना है। शब्द के ऊपर ध्यान लगा के अपना मंत्र जाप करना है। वो चाहे आंख बंद के कर लो, चाहे बैठ के कर लो, चाहे लेट के कर लो, वो समाधि में नहीं आता है भगत जी। और ना ही कोई इस प्रकार से अपने शब्द के ऊपर ध्यान लगाकर आंखें बंद करने से जाप करने से ना हमारी कोई समाधि लगेगी। हमारे अंदर भगत जी वो भक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतना वो प्रेशर नहीं है कि हमारी रामानंद की तरह जो मतलब सेकंडों में हमारी त्रिकुटी में जो है मतलब समाधि लग जाएगी। अगर किसी की समाधि अगर लगनी भी होगी तो नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी उसकी पिछली कमाई को, उसकी पिछली उसकी अटपट को, वो कनेक्शन ही परमात्मा उसका काट देता है। काल का दाव नहीं लगता उस भगत पर। आगे अगर वो मर्यादा में रह के अगर अपनी भक्ति करेगा तो फिर हमारी वो समाधि लगना, हमारे को वो दिखाई देना, ये सब बंद हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि परमात्मा हमें एक नया नाम दे दिया, एक नई भक्ति दे दी। जो पिछली बकवास थी परमात्मा उसको काट देते हैं, क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। उन्हें सब पता होता है कि पहले क्या भक्ति करता था, ये पिछले जन्म में ये क्या भक्ति करता था, कौन सी चीज इसके सामने रोड़ा बन के खड़ी होगी। तो परमात्मा उस काल की बकवादों को काट देते हैं। सारे जो कनेक्शन होते हैं परमात्मा उसको डिस्कनेक्ट जो कर देते हैं। आप और हमारी समाधि नहीं लगेगी भगत जी। परमात्मा चाहेगा तो लगेगी, नहीं तो हमारी समाधि बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और समाधि हमने लगानी भी नहीं है भगत जी। कहाँ जाएंगे हम समाधि लगा के? अपने गुरु जी के बिना समाधि लगा के हम सतलोक में जो है मतलब पहुंच जाएंगे क्या? परमात्मा ने बताया कि जो आदम सुल्तान था, इब्राहिम सुल्तान बलक बुखारे का बादशाह, वो परमात्मा से नाम लेके समाधि लगाने लग गया था वो बैठ के। और परमात्मा ने बताया समाधि उसकी बहुत दूर जाने लग गई थी, बहुत दूर जाती थी उसकी समाधि, लेकिन फिर भी सतलोक नहीं जा पाया, सतलोक तक समाधि नहीं जा पाई उसकी। तो भगत जी हमारी ऐसे समाधि नहीं लगेगी। हमें परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। ये परमात्मा की शक्ति से काम करते हैं, परमात्मा की इच्छा से काम करते हैं। परमात्मा जितना चाहेगा ये उतना ही काम करेंगे, वहीं तक हम जाएंगे, वहीं तक हमारा काम बनेगा। हमारे जबरदस्ती करने से हमारी ना कोई समाधि लगेगी, उल्टा हम परमात्मा के हम दोषी होंगे। बाकी जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दे दिया, प्रथम मंत्र या सतनाम जो भी है, उसको चाहे आंखें बंद करके सुमरण करो, चाहे आंखें खोल के सुमरण करो, चाहे बैठ के करो, चाहे सो के लेट के, चलते फिरते, खाते पीते, जो विधि हमें जो गुरुदेव ने बताई है कि भाई उस शब्द पे ध्यान रख के हमें सुमरण करना है, वो चाहे आप जी कैसे सुमरण करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। कोई समाधि उमाधि नहीं लगती उसमें।